क्योंकि शिक्षा मित्रों को एक अल्प मानदेय दिया जाता है केवल 10,000 रुपये, जो इस महंगाई के दौर में बहुत कम है। इन मांगों को लेकर के हम लखनऊ में गए थे, जिसमें हमें मायूसी मिली है। कल 1,20,000 के करीब हम शिक्षा मित्र लखनऊ पहुँचे, तो हमने ये रणनीति बनाया कि हम अपना हक लेकर रहेंगे, हम अब पीछे नहीं हटेंगे किसी भी काम से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से सीधे लखनऊ के लिए कूच कर रहे थे शिक्षा मित्र, जो आपको बता दें कि बीते बुधवार को लखनऊ गए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कोई वार्ता नहीं बनी, जिसके बाद वो वापस मायूस होकर अपने घर मुजफ्फरनगर जा रहे थे। इसी के चलते सीतापुर में आई इंडिया को जानकारी होती है और हमारे पीछे ये तमाम शिक्षा मित्र हैं जो अब लखनऊ से वापस लौट रहे हैं और अपने मुजफ्फरनगर जा रहे हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि ये शिक्षा मित्र आखिर लखनऊ क्यों गए थे। तो पहले तो शिक्षा मित्र संगठन के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे। आप बताएं कहाँ से आए थे और कहाँ गए थे। मैं खुर्शीद चौधरी, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जनपद मुजफ्फरनगर से हूँ। हम लोगों का 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर लखनऊ में एक विशाल धरना प्रदर्शन था, जिसमें हम सभी लोग उपस्थित रहे और वहाँ पर एक अपनी आखिरी लड़ाई के रूप में, अंतिम प्रयास के रूप में हम लखनऊ पहुँचे थे कि अब की बार हम आर पार करके आएंगे, कुछ ना कुछ अपनी मांगों को मनवा कर आएंगे। क्योंकि शिक्षा मित्रों को एक अल्प मानदेय दिया जाता है केवल 10,000 रुपये, जो इस महंगाई के दौर में बहुत कम है, जिसमें हम अपना परिवार नहीं चला पाते। हमारे पास अब हम बड़े हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारे बहुत खर्च साथ में जुड़ गए हैं, जिनकी पूर्ति करना 10,000 रुपये में बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोगों को, हमें जो काम करते हैं शिक्षक का, एक शिक्षक का हमें वेतन मिले और शिक्षा मित्र को शिक्षक के पद पर नियमित किया जाए और जब तक नियमित की प्रक्रिया पूरी हो तब तक समान कार्य समान वेतन दिया जाए। इन मांगों को लेकर के हम लखनऊ में गए थे, जिसमें हमें मायूसी मिली है कल। लेकिन हम लोग मायूसी लेकर के आए ज़रूर हैं, हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमें सफलता नहीं मिलती। हम इसमें एक रणनीति तैयार की हम लोगों ने आज सीतापुर में बैठ करके कि हम आगामी 9 दिसंबर को एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको एक आश्वासन दिया कि 9 सितंबर को हम लोग आपसे बैठ करके वार्ता करेंगे और आपका जो भी होगा वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। यदि 9 सितंबर को हमारी कोई मांग पूरी नहीं होती, संतोषजनक कार्य नहीं होता, तो हम 11 सितंबर के बाद में 22 सितंबर को हमने एक निश्चित की है मेरठ में महाआंदोलन की तैयारी, जिसमें हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम जिला अध्यक्षों को वहाँ पर हम आमंत्रित करेंगे और वहाँ से हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। भले ही उसमें हमें किसी भारतीय किसान यूनियन का सहारा लेना पड़े या किसी भी संगठनों का सहारा लेना पड़े, हम इसमें अब पीछे नहीं हटेंगे। इसी के साथ साथ एक मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि हम शिक्षा मित्र बहुत संगठित हैं और बहुत संयमित हैं। हम लोगों का संयम ना खोने पाए, क्यों आप लोगों ने 5 सितंबर को देख चुके हैं कि इस जितना उदाहरण आप जो देख चुके हैं कि शिक्षा मित्र कितना संगठित है। पूरी संख्या के साथ में लखनऊ पहुंचा, तो हम लोग बटे नहीं हैं। आपके नारे के अनुसार हम बटेंगे भी नहीं, तो हम एक साथ संगठित हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि हमारी मांगें पूरी की जाएँ, हम आपके साथ रहेंगे, हर तरीके से आपका साथ देंगे, संगठित होकर के आपको हर तरीके से साथ देंगे। हम आपके होने के इच्छुक हैं कि हम आपका साथ दें। कितने शिक्षा मित्र जो हैं लखनऊ पहुंचे थे और मिलने के लिए गए थे, क्या मुलाकात हुई? 1,20,000 के करीब हम शिक्षा मित्र लखनऊ पहुंचे थे और वहाँ पे जो मुख्यमंत्री थे नहीं, तो हमारी कोई बात भी नहीं हुई और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम वहाँ से निराश पहुँचे हैं और जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है, हम 22 तारीख को मेरठ में एक सभी जिला अध्यक्ष को बुलाकर और आगे की रणनीति तय करेंगे। आगे रणनीति होगी, हम जिसका भी सहारा लेना पड़े, जोन से संगठन का भी हम लेंगे और आगे आंदोलन करेंगे। तो महिला शिक्षा मित्र भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि ये बताइए कि आप लोग जो हैं वहाँ लखनऊ गए थे कूच करने, तो लखनऊ जाने के बाद जो है क्या रहा, क्या आप लोग रणनीति बनाएंगे? हमने ये रणनीति बनाया कि हम अपना हक लेकर रहेंगे, हम अब पीछे नहीं हटेंगे किसी भी काम से। और हम देखो इतनी महंगाई में हम कैसे क्या करेंगे, इतने महंगाई है, बच्चों को भी पालना है, परिवार भी है, सास ससुर भी हैं, इतने 10,000 में कभी भी कुछ नहीं हो पाता है। हमारे तो ये मांग है कि हमें क्या नाम सहायक अध्यापक बनाया जाए। हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, देखो 24-25 साल हो गए। 24-25 साल के बाद तो दुनिया पलट जाती है, सारा कुछ ही अलग चेंज हो जाता है, पर आज तक हमारा कुछ नहीं हुआ।
10,000 में 40,000 पर थे, 40,000 से 10,000 पर पहुंच गए। बताओ 10,000 में कई परिवार चल रहा है, बच्चे वगैरह कैसा पढ़ाए, कैसे अपना खर्चा चलाए। भाई बहुत मुश्किल है, बहुत परेशान हो चुके हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानियां हैं, मायूसी लेकर लौटी हैं आप वहाँ से। मायूसी लेकर हाँ जी, बिल्कुल मायूस होकर लौट रहे हैं। और 10,000 में कुछ भी नहीं होता है। और बाकी विभाग में आप देखते होंगे कि महंगाई भत्ता मिलता है, ML मिलती है, CL मिलती है इतनी ज़्यादा, और हमें कुछ भी नहीं है। छुट्टी भी हम इतनी कम है हमारी कि हम छुट्टी भी नहीं ले सकते, ज़रूरत पड़ने पर बीमार हो जाएं। और स्कूल में भी हमारा बहुत शोषण किया जाता है। 10,000 से हम खुश नहीं हैं बिल्कुल भी, और यहाँ से भी बिल्कुल मायूस होकर लौट रहे हैं। अब मेरठ जा रही वापस, क्या रणनीति है बनाएंगे आगे, क्या करेंगे? अब जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, जो रणनीति हमारे लिए तैयार करेंगे, हम उसका पालन करेंगे। और जहाँ भी हमें बुलाया जाएगा हम वहाँ आएंगे ज़रूर। बिल्कुल, बड़ा आंदोलन करने की पूरी तैयारी है इन सभी शिक्षा मित्रों की। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, उन्होंने वायदा किया था कि आप संघर्ष करो। हम संघर्ष भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, किसी भी बात से पीछे नहीं हटेंगे। हमने पहले भी उनका साथ दिया, आगे भी देंगे, लेकिन जो हमारे सुख दुख में साथ खड़ा होगा हम उसका साथ देंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं देंगे। ये कहना चाहता हूँ। सुख दुख में साथ दिया वही देंगे आप। जी, सर्वप्रथम माँ श्रद्धे को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार से करबंद निवेदन करता हूं कि 2000 से लगे शिक्षा मित्र प्राथमिक शिक्षा की रीढ़ बन गए हैं और क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरा करबंद निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि न जाने इस बीच में कितने आंदोलन हुए, हम आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ये ताना बाना बदलना चाहिए। इससे हमारा मन दुखी होता है और दुखी मन के कारण हम विद्यालय जाकर सही शिक्षण कार्य नहीं कर पाते। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा करबंद निवेदन है कि जिस पेड़ की आप शाखा हैं, हम उसी पेड़ के पत्ते हैं। मांगे क्या लेकर गए थे? सर, शिक्षा मित्र फिलहाल अपने बच्चों को लेकर परेशान है। 10,000 के अल्प मानदेय में शिक्षा मित्र के परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। अलग अलग संगठनों के अलग अलग मांग पत्र हैं, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से करबंद निवेदन करता हूं कि हमें कोई भी ऐसा रास्ता बता दीजिए जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएँ। जिलाध्यक्ष जी, कब तक जो है बड़ा आंदोलन करने की रणनीति? हम 22 तारीख में एक मेरठ में एक महापंचायत बुला रहे हैं, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष उपस्थित होंगे और वहीं पर हम निश्चित करेंगे कि आगे का हमारी रणनीति क्या है। और बहुत जल्द, ज़्यादा दूर देर नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है अब, क्योंकि हमारे खर्च बहुत बढ़ चुके हैं। इसलिए हम लोग बहुत परेशानी की स्थिति में हैं। ज़्यादा समय न करते हुए हम बहुत ही जल्दी आगे की रणनीति बनाएंगे और रणनीति ऐसी होगी कि सरकार को झुकना पड़ेगा, माननी पड़ेगी हमारी बात। तो सरकार को झुकना पड़ेगा। आप क्या कह रहे हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं आमंत्रित करता हूं, मतलब जो हमारे साथ जो हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार। शिक्षा मित्र वे हैं, एक सीढ़ी है, सीढ़ी जहाँ से बच्चों को उठाना जाता है, वे शिक्षा मित्र सिखा रहे हैं। ये सतीश बोल रहा, सतीश शिक्षा मित्र बोलते हैं, ये बच्चा पढ़ाता है, गुंटी वे पिलाते हैं और सारे वे काम वे करते हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों का सम्मान नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराता हूँ, या तो समझ जाओ, हम भी हैं, कुछ दिखा देंगे। देखिए, शिक्षा मित्र काफ़ी आक्रोश हैं। ये लखनऊ गए थे 5 सितंबर को, यानी कि शिक्षक दिवस के दिन बात करने, लेकिन वहाँ पे मुलाकात नहीं हुई, इसलिए इन्हें बेरंग मायूसी से लौटकर वो वापस जा रहे थे। लेकिन इनकी ये कहना है कि इन्हें रणनीति बनानी है और आज ये अपने घर तो वापस जा रहे हैं मायूसी को साथ लेकर, लेकिन जल्द ही एक महापंचायत करेंगे, चाहे इसमें किसी भी संगठन का सहारा लेना पड़ा हो। सरकार को झुकना होगा और इनकी मांगों को मानना होगा, ऐसा इन शिक्षा मित्रों का कहना है। फिलहाल क्या होता है आगे की रणनीति और उस रणनीति में महापंचायत में क्या निर्णय होता है, वो ये सब जानेंगे और इंडिया भी दर्शकों को दिखाएगा। लेकिन ये शिक्षा मित्र जरूर मायूस होकर आज फिर से अपने घर वापस जा रहे हैं। उनका कहना है कि 10,000 रुपये के मानदेय में इनका जीवन नहीं गुजर बसर कर रहा है। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी।
देखते रहिए आई इंडिया।